दरियाए फ़िरात के किनारे कदीम तरीन गार दरियाफ़्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। यकीनन तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। हम उसकी तारीफ़ बयान करते हैं, उसी से मदद के तलबगार हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं। नाज़रीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाए फ़िरात के बारे में जो पेशगोई की थी और जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के मुताबिक क़यामत की सबसे बड़ी पेशगोइयों में से एक है, वो इस वक्त पूरी होने वाली है। और इस सिलसिले में माहिरीन ने भी ऐसी वार्निंग्स दे दी हैं। ये पेशगोई इतनी बड़ी है कि इसके नतीजे में होने वाला हादसा इस कदर शदीद और भयानक होगा कि हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज के मुताबिक इस झगड़े में 100 में से 99 लोग मारे जाएंगे और सिर्फ एक बचेगा, यानी 99% मुतहर्रक गिरोह में से सिर्फ 1% बचेंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये पेशगोई क्या है और इसके बारे में माहिरीन और साइंसदानों का क्या कहना है। दरियाए फ़िरात के खुश्क होते ही खौफनाक चीज़ें दरियाफ्त हो रही हैं। दरिया की गहराई से दरियाफ्त होने वाली गारों से आने वाली भयानक आवाज़ें किसकी हैं? साइंसदानों ने इसके मुतल्लिक क्या हैरत अंगेज़ इंकिशाफ किए हैं। इस सब के साथ आपको दरियाए फ़िरात की मज़ीद अहमियत और तारीख़ भी बताएंगे, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह दुनिया उस आखिरी जंग की तरफ बढ़ती जा रही है, जिसका तज़किरा अहादीस मुबारका में भी मौजूद है। इन तमाम बातों के मुतल्लिक हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे। लिहाजा इन तमाम बातों के मुतल्लिक जानने के लिए आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को स्किप नहीं करना और आखिर तक लाजमी देखना है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाजरीन, कोहे अरारात की बर्फ़ पोश चोटियों से ये दरिया निकलता है। ये वही अरारात पहाड़ है जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ सैयदना नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती तूफ़ान नूह के इख्तिताम के बाद आकर ठहरी थी। ये पहाड़ उस सिलसिला हाइको में वाक़या है जिसे आर्मीनियाई पहाड़ी सिलसिला कहते हैं। इस सिलसिले की सबसे बुलंद चोटी अरारात 16,854 फीट बुलंद है। यहाँ से निकलने वाले दरिया का नाम फ़िरात है। इस दरिया के किनारों पर एक बहुत बड़ी तहजीब आबाद थी जिसे बाबल की तहजीब कहते हैं। इसके एक ताकतवर बादशाह बख्त नसर ने यरूशलेम शहर की ईंट से ईंट बजा दी थी, यहूदियों का कत्लेआम किया और जो कोई हुनरमंद था उसे गुलाम बनाकर इसी फ़िरात के किनारे लाकर आबाद कर दिया। यहूदी अपनी इब्रानी ज़ुबान में इसे परात और अरबी अल-फ़िरात कहते हैं। इस दरिया के मुतल्लिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत तब तक कायम नहीं होगी जब तक दरियाए फ़िरात खुश्क ना हो जाए और इसमें से सोने का पहाड़ ज़ाहिर ना हो। इस सोने के पहाड़ के लिए बहुत सारे लोग आपस में झगड़ा और जंग करेंगे। हर शख्स इस सोने के पहाड़ की मलकियत को हासिल करना चाहेगा। वो झगड़ा इस कदर खून रेज होगा कि हर 100 में से 99 अफराद मारे जाएंगे और सिर्फ एक बचेगा। और अगर तुम इस सोने के पहाड़ को पाओ तो तुम हरगिज़ इस लड़ाई में शामिल ना होना कि इस लड़ाई में शामिल होने वाला हर शख्स जहन्नमी होगा और वो पहाड़ अल्लाह की जानिब से एक आजमाइश होगा। नाज़रीन ग्रामी, ये हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज का मफहूम और इस हदीस की रोशनी में हम देख सकते हैं कि सोने के इस पहाड़, या ज़्यादा आम फहम अल्फाज में कहें तो सोने के इस ज़ख़ीरे की मालियत कितनी ज़्यादा होगी कि तकरीबन दुनिया की हर कौम इसे हासिल करना चाहेगी और वो तमाम के तमाम लोग जो किसी भी फरीक का हिस्सा बनकर इस ज़ख़ीरे के हसूल की लड़ाई में शामिल होंगे वो तमाम जहन्नमी होंगे और आखिरकार सोने के इस पहाड़ को अल्लाह की जानिब से गायब कर दिया जाएगा। ये इतनी बड़ी आजमाइश होगी कि इससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आखिरी रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद दूर रहने का हुक्म दिया। नाज़रीन, अगर हम दरियाए फ़िरात की अहमियत की बात करें तो इसे तीनों मज़ाहिब यानी इस्लाम, ईसाईयत और यहूदियत में आला मकाम हासिल है। यहाँ तक कि इस दरिया के बारे में एक हदीस में ये अल्फाज भी मिलते हैं कि दरियाए फ़िरात दरअसल जन्नत के चश्मों में से एक चश्मा है, यानी इस दरिया का पानी साफ़ सुथरा और पाकीज़ा करने वाला है। यही तसव्वुर ईसाइयों की किताब बाइबल में भी है। बाइबल के चैप्टर 16 के मुताबिक ये दरिया जन्नत के दरियाओं में से एक है और ये खुश्क होगा और दुनिया के तमाम बादशाह इस पर लड़ाई करेंगे, यानी ये पेशगोई बाइबल में भी मौजूद है। लेकिन इस पेशगोई को ज़्यादा वजाहत और सराहत के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया
ایسا دریا جو جنت کے چشموں میں سے چشمہ ہو، اس کا خشک ہونا اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی اور اس کی ناراضی کا مظہر ہو سکتا ہے۔ اور اگر تمام شواہد کو دیکھتے ہوئے اگر ہم موجودہ حقیقت پر غور کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ پچھلے 30 سے 40 سالوں میں دریائے فرات بہت تیزی سے سکڑ رہا ہے، یہاں تک کہ کچھ عرصہ پہلے دریائے فرات اپنے اصل حجم سے تقریباً 80% تک سکڑ چکا ہے، جس کی وجہ سے ماہرین کی جانب سے یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ آئندہ آنے والے چند سالوں میں باقی ماندہ دریائے فرات بھی مکمل طور پر خشک ہو جائے گا، اور جن علاقوں کو یہ دریا سیراب کرتا رہا ہے وہاں پہ پانی کی شدید قلت رونما ہوگی۔ دوستو، اگر ہم بات کریں سونے کے اس ذخیرے کی جو دریائے فرات کے خشک ہونے پر ظاہر ہوگا، تو اس کا معاملہ بھی اتفاقی طور پر ماہرین کے ہاتھوں ہی حل ہوا ہے۔ وہ یوں کہ دریائے فرات کے سکڑنے سے متعلق تحقیق کرنے والی ماہرین کی ایک ٹیم نے دریائے فرات کے کنارے رہنے والے لوگوں سے انٹرویو کیے اور یہ جاننا چاہا کہ دریائے فرات کے سکڑنے کے بعد اس کے کم پانی میں موجود مچھلیاں کم اور دیگر انواع و اقسام جن سے وہ لوگ اپنی روزی روٹی کماتے تھے، ان کے کم ہونے سے ان افراد کی زندگیوں پر کیا اثر پڑا۔ ماہرین کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب دریائے فرات کے کنارے بسنے والے ان خانہ بدوش ماہی گیر لوگوں نے یہ بتایا کہ بے شک دریا سکڑ رہا ہے اور اس کے اندر مچھلیاں کم ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے مچھلیوں سے وابستہ کاروبار پہلے کی طرح نہیں رہے، لیکن دریائے فرات کے کناروں کی ریت میں آنے والا پانی سونے کے ذرات رکھتا ہے، اور ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا، نہ ہی ہم نے اپنے آباء و اجداد سے ایسا کبھی سنا۔ ان ماہی گیروں کے مطابق جب انہوں نے دریائے فرات کے پانی میں ملی ہوئی ریت کو چھانا تو اس میں سے سونے کے چھوٹے چھوٹے ذرات ملے۔ یہ اشارہ کرتا ہے کہ دریائے فرات کے نیچے سونے کا کوئی بہت بڑا ذخیرہ ہے جو مدفون ہے، لیکن چونکہ دریائے فرات اپنا حجم کم ہونے کے باوجود اب بھی ایک دریا ہی ہے، اس لیے اس دریا کو مکمل طور پر خشک نہیں کیا جا سکتا، اور سونے کے حصول کے لیے نہ ہی اس دریا کو موڑا جا سکتا ہے، کیونکہ اس دریا پر کروڑوں لوگوں کی زندگیوں کا انحصار ہے۔ ماہرین کی تحقیق کا مقصد تو کچھ اور تھا، لیکن یہ اس قدر بڑا انکشاف تھا کہ وہ اس پر تحقیق کرنے پر مجبور ہو گئے، اور ان کے لیے حیرت کے مزید جھٹکے ابھی بھی موجود تھے جب انہوں نے یہ جانا کہ اس کے بارے میں تو اللہ رب العزت کی الہامی کتابوں میں پہلے ہی پیشگوئی موجود ہے، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف سونے کے ذخیرے کی پیشگوئی کی ہے بلکہ اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے اس عظیم فساد کے بارے میں بھی بتایا ہے جو سونے کے اس ذخیرے پر قبضہ کے لیے برپا ہوگا۔ دریائے فرات کا خشک ہونا، اس میں سے سونے کے ایک بڑے ذخیرے کا ظاہر ہونا اور اس کی ملکیت کے لیے دنیا کی بڑی طاقتوں کا آپس میں لڑنا، حدیث شریف کے الفاظ میں اس جانب اشارہ کرتا ہے کہ اس کے بعد سے قیامت کی فائنل نشانیاں شروع ہو جائیں گی۔ اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دریائے فرات کے خشک ہونے سے پہلے ہی دجال کا ظہور ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ امام مہدی علیہ السلام بھی لوگوں کے درمیان ظاہر ہوں گے، اور اسی طرح دریائے فرات کے خشک ہونے سے پہلے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ البتہ یہ تمام کے تمام فی الحال محض اندازے ہیں اور اس کے بارے میں حتمی طور پر کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ البتہ یہ طے ہے کہ دریائے فرات کا خشک ہونا ایک بہت بڑی علامت ہوگی، اور حدیث کے الفاظ کے مطابق اس فساد عظیم کے بعد دنیا میں بھی قیامت کی فائنل وارننگ اور نشانیاں، جن میں بڑے بڑے طوفان اور ہواؤں کا ذکر ہے، جو تمام کے تمام مومن لوگوں کو اللہ رب العزت کے حضور بھیج دے گی، یعنی تمام کے تمام مومن لوگ اس ہوا اور دھوئیں سے فوت ہو جائیں گے، جبکہ دنیا میں صرف کافر موجود رہ جائیں گے جن پر قیامت واقع ہوگی۔ ناظرین، سائنسی حوالوں سے ماہرین نے کچھ عرصہ پہلے جو اس حوالے سے تحقیق کی تو انہوں نے یہ جانا کہ دریائے فرات کے خشک ہونے میں ابھی بھی 10 سے 15 سال یا ایک تحقیق کے مطابق 20 سے 25 سال موجود ہیں، اور دریائے فرات کے خشک ہونے کے بعد بھی چونکہ دریا کا ڈیلٹا ایک دلدلی زمین کی طرح ہوگا، اس میں مزید تحقیق کرنا کافی مشکل ہوگا، لیکن اللہ رب العزت کی قدرت سے کچھ بعید نہیں ہے، کیونکہ جس طرح سے دریائے فرات کے پانی میں سونے کے ملے ہوئے ذرات لوگ ڈھونڈ رہے ہیں، اس سے صاف ظاہر ہے کہ وہ وقت زیادہ دور نہیں ہے جب دریائے فرات مکمل طور پر خشک ہو جائے گا اور قیامت کے وقوع کی نشانیاں پوری ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اس حوالے سے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے احکامات پر عمل کریں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اگر ہماری زندگیوں میں دریائے فرات سے سونے کا ذخیرہ ظاہر ہوتا ہے
तो ऐसी किसी भी लड़ाई का हिस्सा ना बने, क्योंकि इस बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ेह अल्फाज में वार्निंग मौजूद है कि ऐसी किसी लड़ाई का हिस्सा ना बना जाए, क्योंकि इस लड़ाई में हिस्सा लेने वाला हर शख्स जहन्नमी होगा। नाज़रीन ग्रामी, साल 2024 में दरियाए फिरात सबसे ज़्यादा गूगल किया जाने वाला दरिया है और अभी तक इस दरिया के मुतल्लिक ऐसी खबरों का सिलसिला जारी है जिसने माहिरीन को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया है। हाल ही में साइंसदानों ने इस दरिया के बारे में बहुत कुछ ऐसी चीज़ें दरियाफ्त की हैं जिनके बारे में सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि ये वो बातें हैं जो इस बात का सबूत हैं कि यकीनन दरियाए फिरात में आई तब्दीलियों की वजह से दुनिया में कुछ अनहोना होने जा रहा है। 1700 मील के रकबे पर फैला हुआ दरियाए फिरात दुनिया का मजबूत और तेज तरीन बहने वाला दरिया माना जाता है। कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये कभी खुश्क होगा, लेकिन हैरत की बात यह है कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले ये पेशगोई कर दी थी कि क़यामत के करीब ये दरिया खुश्क हो जाएगा। आज हम देखते हैं कि हूबहू वैसा ही हो रहा है जैसा कि अहादीस में बयान हुआ है। पिछले 3 से 4 सालों में दरियाए फिरात गैर यकीनी हद तक तेज़ी से खुश्क हो रहा है, जिसने साइंसदानों को हैरान करके रख दिया है, क्योंकि मसला सिर्फ इस अजीम दरिया के खुश्क हो जाने तक महदूद नहीं है। असल मसला उस वक्त सामने आता है जब इस दरिया की खुश्की से जुड़े हुए दूसरे वाक़यात के बारे में तफसीलात सामने आ गई। नाज़रीन, सबसे पहले आपको बताते चलें कि दरियाए फिरात का खुश्क होना न सिर्फ इस्लाम बल्कि ईसाईयत में भी उतनी ही अहमियत का हामिल है। बाइबल और कुरान पाक दोनों में कई मौक़ों पर इस दरिया को लेकर गुफ्तगू और मुख्तलिफ पेशगोइयाँ की गई हैं। बाइबल के मुताबिक दरियाए फिरात के पानी का असल माखज़ जन्नत का पानी है। ये वो दरिया है जो मशरिक़ को मगरिब से अलग करता है, और खुदा के अलावा ये बात कोई नहीं जानता कि कई सदियों से मौजूद इस अजीम दरिया ने कितनी कौमों, तहजीबों और कबीलों को अपने अंदर दफन किया है। कुरान पाक के अलावा दुनिया भर की कई मजहबी किताबों में इस दरिया का एक मुक़द्दस दरिया होने की हैसियत से जिक्र आ चुका है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बयान किया है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो ज़मीन देने का वादा किया गया था, इसलिए इस दरिया को एक हद के तौर पर मुकर्रर किया गया था। इन सारी मालूमात का बुनियादी मकसद आपको ये बताना था कि दरियाए फिरात जोग्राफियाई और साइंसी एतबार से तो अहम है ही, लेकिन इसके साथ साथ इसकी मजहबी अहमियत से भी इनकार नहीं किया जा सकता। कुरान पाक के अलावा पुरानी से पुरानी मजहबी कुतब में भी इस दरिया का जिक्र मिलता है, जिससे ये साबित होता है कि जब से ये ज़मीन वजूद में आई थी तब से ये दरिया मौजूद है और कुछ सालों पहले तक अपनी इसी तेज़ी और रवानगी के साथ बहता रहा है। लेकिन पिछले 3 से 4 सालों में ये दरिया खुश्क होता होता अब मुकम्मल तौर पर सूख चुका है, और इसके सूखने की वजह से कई अनहोने वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं जो इस दरिया को मज़ीद पुरअसरार बना रहे हैं। नाज़रीन, दरिया के बड़े बड़े खुश्क हिस्सों का ख़ुसूसी जायज़ा लिया गया और रिपोर्ट्स में आया कि यहाँ से कई किस्म की ऐसी चीज़ें दरियाफ्त हुई हैं जिनके बारे में यकीन करना मुश्किल हो जाता है। ख़ास तौर पर अक्टूबर 2020 में एक अरब न्यूज़ चैनल ने दरियाए फिरात के साहिलों पर बसने वाले लोकल लोगों के इंटरव्यूज़ किए। उन्होंने जो इंकशाफात किए वो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। बहुत से लोगों का कहना था कि उनके घरों से कई अशिया अचानक से गायब हो जाती और फिर कुछ दिनों के बाद अचानक से भी मिल जाती हैं, लेकिन जब ये अशिया मिलती हैं तो ज़्यादातर जली हुई और ख़राब हालत में मिलती हैं। सबसे ज़्यादा शॉकिंग मिस्ट्री इस दरिया में मौजूद गहरी स्याह गारें हैं जो कि दरिया की बिल्कुल गहराई में मौजूद थीं। ईसाई मज़हब के पैरोकारों का कहना था ये गार सदियों से शैतानों का घर बनी हुई हैं, और ये नज़रिया दरियाए फिरात के किनारे बसने वालों की कहानियों से काफ़ी मिलता जुलता दिखाई देता है, जिसमें वो कहते हैं कि उनके घरों की चीज़ें गायब हो जाती हैं और उन्हें अजीब व गरीब आवाज़ें भी सुनाई देती हैं। इसी तरह ही उनके एक और फ़िरके के मुताबिक उन गारों में से कुछ फ़रिश्तों को कैद किया गया है जो मदद के लिए पुकारते रहते हैं। नाज़रीन, फ़रिश्तों के वजूद पर ईमान लाना हमारे दीन का हिस्सा है, लेकिन बहसीयत मुसलमान हमारा इस नज़रिए को लेकर कोई अकीदा या यकीन नहीं है कि इन गारों में शैतान बसते हैं या फ़रिश्तों को कैद किया गया है, क्योंकि ऐसी कोई बात कुरान और हदीस से साबित नहीं है। अलबत्ता दरिया की खुश्की को क़यामत की निशानी ज़रूर बताया गया है, जिस पर हम मुसलमान ईमान रखते हैं। दूसरी जानिब मजहबी पेशवाओं से हटकर साइंसदानों की तहकीकात को सामने रखा जाए तो इन आवाज़ों से मुतल्लिक इनका नज़रिया बिल्कुल अलग है।
साइंसदान जब समंदरी जिंदगी का मुताला करते हैं तो इसमें इनके लिए सबसे ज़्यादा दिलचस्पी का बायस आवाज़ें ही होती हैं, जिन्हें वो मुख्तलिफ साइंसी टूल्स की मदद से रिकॉर्ड करते हैं। साइंसदान व्हेल और डॉल्फिन जैसी समुद्री मखलूक की गुफ्तगू पर नज़र रखने के लिए हाइड्रोफोन्स नामी आलात इस्तेमाल करते हैं। हाइड्रोफोन्स की मदद से जानवरों की जिंदगियों और उनके माहौल को समझा जाता है। ज़मीन की हरकत की आवाज़ सुनने के लिए एक और टूल जियोफोन इस्तेमाल किया जाता है। ये आलात नाकाबिले यकीन हद तक हसास हैं और ज़मीन के नीचे की हल्की से हल्की हरकत की आवाज़ भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। हाइड्रोफोन्स, जियोफोन्स और जीपीआरएस का इस्तेमाल करते हुए साइंसदान बहुत हद तक ये पता लगा लेते हैं कि समंदर की गहराई या ज़मीन के नीचे क्या हो रहा है। समंदर के अंदर इस्तेमाल होने वाला हर साइंसी आला एक मुख्तलिफ किस्म का डाटा रिकॉर्ड करता है और एक साथ मिलकर सारे टूल्स समुद्री दुनिया का मुकम्मल मैकेनिज़्म समझाने में मदद देते हैं। ये और बात है कि इन आलात से हासिल होने वाले डाटा की तशरीह करना हमेशा इतना सीधा नहीं होता जो सारी मालूमात इकट्ठी होती हैं। इन्हें समझने के लिए भी साइंसदानों के अलावा मुख्तलिफ शोबों जैसा कि अर्जियात, आसार कदीमा और यहाँ तक के सकाफती उलूम के माहिरीन की ज़रूरत भी होती है, ताकि वो इस मखसूस जगह की सारी हिस्ट्री को सामने रखते हुए किसी भी नतीजे पर पहुँच सकें। और नाजरीन, यही वजह है कि दरियाए फिरात से रिकॉर्ड की जाने वाली आवाज़ों के मुतल्लिक फ़िलहाल यकीन से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। साइंसदानों का कहना है कि ये आवाज़ें बहुत मुख्तलिफ नौइयत की हैं। जो आलात उन आवाज़ों को रिकॉर्ड करने के लिए इस्तेमाल किए गए वो भी इतने जदीद नहीं हैं कि समंदर की गहराई में होने वाली मुसलसल तब्दीलियों को भी नोट कर सकें। और दरियाए फिरात ऐसा दरिया है जिसमें मुसलसल तब्दीलियाँ हो रही हैं। कुछ आवाज़ों की फ्रीक्वेंसी ऐसी होती है जिन्हें साइंसदान नहीं सुन सकते या उनके आलात दुरुस्त तरीके से रिकॉर्ड नहीं कर सकते। इसलिए बाज़ औक़ात आवाज़ रिकॉर्ड भी हो जाए फिर उसे समझना मुश्किल हो जाता है कि ये किस चीज़ की आवाज़ है, ये क्या ज़ाहिर कर रही है। यही वजह है कि चूँकि दरियाए फिरात से आने वाली आवाज़ें बहुत गैर मामूली हैं। एक तो ये बहुत बड़ा है जो कि बड़े पेचीदा किस्म के रास्तों और जानदार कुदरती माहौल पर मुश्तमिल हैं। ऊपर से वक्त के साथ साथ इस दरिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा खुश्क हो चुका है। इसमें कई तब्दीलियाँ रोज़ नोट की जाती हैं, लेकिन साइंसी तहकीक के लिए ज़रूरी है कि चीज़ें किसी हद तक मुस्तकिल हों। लिहाजा अब जबकि साइंस अभी तक दरियाए फिरात के मुख्तलिफ हिस्सों पर ख़ास तौर पर गहरी खाइयों और गारों से आने वाली अजीब व गरीब आवाज़ों को समझने में फ़िलहाल नाकाम हो रही है, तो मजहबी पैरोकारों के लिए ये ज़्यादा आसान हो गया है कि वो लोगों को इस बात का यकीन दिला दें कि इन गारों में शैतान आबाद हैं और ये आवाज़ें उन शैतानों की कैद में फंसे कुछ फरिश्तों की हैं। नाज़रीन, ईसाई मज़हब का ये नज़रिया मुसलमानों के नज़रिए से बिल्कुल अलग है। बहसीयत मुसलमान हमारा इस बात पर ईमान है कि इस दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं जो अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर किसी को कैद कर सके। रही बात इन खौफनाक आवाज़ों की, तो यकीनन आज या कल साइंसदान इस बात का खोज लगा ही लेंगे। तब तक एक मुसलमान होने की हैसियत से हमारा फोकस ये होना चाहिए कि दरियाए फिरात की खुशकी से हम क्या सबक लेते हैं। क्या इस पेशगोई का पूरा होना हमारे लिए एक याद दहानी नहीं है कि इस दुनिया को एक दिन ख़त्म होना है और हमें अगली दुनिया की तैयारी रखनी चाहिए। नाज़रीन, यहाँ आपको दरियाए फिरात की मज़ीद अहमियत और तारीख़ बताते चलें, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह दुनिया इस आखिरी जंग की तरफ बढ़ती जा रही है, जिसका तज़किरा अहादीस मुबारका में भी मौजूद है। नाज़रीन, ये दरिया तुर्की से गुजरता हुआ अरफा के शहर के पास से शाम के इलाके में दाखिल होता है। अरफा वही शहर है जहाँ सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमरूद ने आग में फेंका था और आग अल्लाह के हुक्म से सर्द हो गई थी। आज भी बुलंद पहाड़ी पर वो दो सतून इस्तादा हैं जिनसे बांधकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मंजनीक नुमा बड़ी गुलैल से नीचे जलाई गई बुलंदियों को छूती हुई आग में उछाला गया था। आज इस आग वाली जगह एक खूबसूरत तालाब है जिसमें रंग बरंगी मछलियां तैर रही होती हैं। जराबलस के शहर के पास से गुजरता हुआ ये दरिया इस बड़े सहरा नुमा मैदान में दाखिल हो जाता है जहां आमाक और दाबक के मकामात हैं। ये वही मकामात और सहरा है जहां रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बड़ी जंग की पेशगोई की है, जिसमें अहले रोम यानी यूरोप 80 झंडों तले इकट्ठा होकर लड़ने आएंगे और हर झंडे तले 12,000 सिपाही होंगे।
یعنی 9,80,000 انفینٹری۔ اتنی بڑی تعداد بیک وقت ایک محاذ پر کسی جنگ میں آج تک استعمال نہیں ہوئی۔ عراق میں یہ دریا الانبار کے علاقے سے داخل ہوتا ہے۔ اسی دریا کے کنارے کربلا کا میدان ہے۔ قرب و جوار میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نجف ہے۔ یہ دریا اپنے ہم رکاب ذرا فاصلے پر بہنے والے دریائے دجلہ کے ساتھ بہتا ہوا آپس میں مل کر شط العرب کے مقام پر خلیج فارس میں ڈوب جاتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے لے کر آج تک یہ دریا لاتعداد اہم واقعات کا شاہد ہے۔ انہی دونوں دریاؤں کے درمیان دنیا کی قدیم ترین تہذیب میسوپوٹیمیا آباد تھی، جو 3000 سال قبل مسیح سے بھی پرانی ہے۔ اسی دریا کے کنارے کنارے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا سفر شروع کیا۔ مکہ کی وادی میں خانہ کعبہ کو اس کی بنیادوں پر استوار کیا۔ سیدہ ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حوالے یہ مقدس سرزمین کی اور خود یروشلم میں چلے گئے، جہاں آج بھی الخلیل میں ان کا مزار ہے۔ اس پورے سفر کے ہر شہر اور علاقے کو یہودی مقدس مانتے ہیں اور اسے واپس حاصل کر کے آخری زمانے میں قائم ہونے والی عالمی یہودی سلطنت میں شامل کرنا چاہتے ہیں۔ اسی فرات اور دجلہ کے درمیان واقع ڈیلٹا میں قادسیہ کی جنگ ہوئی تھی، جہاں اپنے زمانے کی عالمی قوت ایران سیدنا عمر فاروق کے زمانے میں عرب کے بادیہ نشین مسلمانوں کے ہاتھوں ذلت آمیز شکست کا شکار ہوئی تھی۔ یہ دریا جو شاید ابتدائے آفرینش سے بہتا چلا رہا ہے، گزشتہ ایک صدی سے ایک مسلسل کشمکش اور قوت و طاقت کی مٹ بھیڑ دیکھ رہا ہے۔ یہ کشمکش اس وقت سے شروع ہوئی جب اس کے کناروں پر موجود میدانوں اور صحراؤں میں تیل دریافت ہوا۔ شام میں دیر الزور کے تیل کے چشمے دریائے فرات کے کناروں پر واقع ہیں۔ یہاں سے روزانہ 3,85,000 بیرل تیل نکالا جاتا ہے، جبکہ عراق کے تیل کے کنویں دجلہ و فرات دونوں دریاؤں کے آس پاس پھیلے ہوئے ہیں اور اس کے آس پاس 140 ارب بیرل کا ذخیرہ موجود ہے۔ یہ تیل گزشتہ 100 برس سے اب صرف تیل نہیں رہ گیا، بلکہ کاغذی کرنسی کی مالیت متعین کرنے کے لیے سونے کا سب سے بڑا متبادل ہے۔ گویا یہ آج کے دور میں وہی حیثیت رکھتا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سونے کی تھی۔ اس سونے کی تشبیہ دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرات کے کناروں کا ذکر کیا ہے۔ آپ نے فرمایا ان قریب دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ نمودار ہوگا۔ جب لوگ اس کے بارے میں سنیں گے تو اس کی طرف چل پڑیں گے، اور جو پہاڑ کے پاس ہوں گے وہ کہیں گے اگر تم نے اسے چھوڑ دیا تو دوسرے لوگ اس کو لے کر چلے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس خزانے کو حاصل کرنے کے لیے لوگ لڑیں گے اور 100 میں سے 99 قتل ہو جائیں گے۔ یہ ہے اس جنگ کا آغاز اور اختتام کے بارے میں حدیث صحیح مسلم اور نعیم بن حماد کی کتاب الفتن میں ہی ملتی ہے۔ جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ وقت قریب ہے جب عراق والوں کے پاس نفیر یعنی غلہ اور درہم یعنی پیسے نہ آئیں۔ ہم نے عرض کیا کس سبب سے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجم یعنی غیر عرب ایرانی روک لیں گے۔ پھر کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا کہ وہ بھی وقت قریب ہے جب اہل شام پہ بھی یہ پابندی لگا دی جائے۔ پوچھا گیا یہ پابندی کس طرف سے ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل روم یعنی مغرب والوں سے۔ پھر تھوڑی دیر خاموشی کے بعد فرمایا کہ میری امت میں ایک خلیفہ ہوگا جو لوگوں کو مال لپالپ بھر دے گا اور شمار نہیں کرے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی اور فرمایا اس اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اسلام یقیناً اپنی پہلی حالت کی طرف لوٹے گا جس طرح کہ اس کی ابتدا مدینے سے ہوئی تھی، یعنی فرات پر سونے کے پہاڑ کے لیے ہونے والی جنگ 100 میں سے 99 افراد کی جان لے گی، اور اس کے بعد امام مہدی یا خلیفہ مہدی مسلمانوں کی قیادت کریں گے۔ خواتین و حضرات، یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر فرات کے کنارے سونے کے پہاڑ پر جنگ کے سلسلے میں امت کو خبردار کیا تھا، اور آپ نے فرمایا جلد ہی وہ وقت آئے گا جب دریائے فرات میں سونے کا پہاڑ نمودار ہوگا، پس جو شخص اس وقت موجود ہو اس خزانے میں سے کچھ نہ لے، لیکن شاید ہم مسلمانوں میں سے دونوں گروہ باز نہ آئیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے فارس والے ہلاک ہوں گے اور پھر ان کے پیچھے عرب والے۔ کتاب الفتن نعیم بن حماد۔ اس آگ سے دور رہو، اس جنگ سے علیحدہ ہو جاؤ، یہ صرف مسلمانوں کا ہی آپس میں خون بہائے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں
اور ہمارے ایمان کو ایسی کسی بھی آزمائش سے محفوظ رکھے اور ہمیں سیدھی راہ پر چلتے ہوئے ایمان کی سلامتی کے ساتھ اپنے حضور پیش ہونے کا موقع عطا فرمائے۔ خواتین و حضرات، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ تک ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن پہنچ سکے۔ اگلی ویڈیو